my YouTube channel. Today I am going to teach you exercise number 1.1, question number first, chapter first, real numbers. Okay, the question is use Euclid's division algorithm. Use Euclid's division algorithm to find the HCF. तो फर्स्ट algorithm क्या है वो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं. ओके, so algorithm is a series of well-defined steps. Algorithm is a series of well-defined steps which gives the procedure. जो हमें एक प्रोसीजर देती है which gives the procedure to solve the a type of problem. तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक प्रोसीजर देने वाला है, वो क्या रहेगा? एल्गोरिथम. वो किसने दिया है? यूक्लिड्स ने दिया है. तो इसलिए क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो अगर हमें इस एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना है हमें? HCF. HCF मीन्स व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टू नंबर्स. सो हमारे पास नंबर्स है 135 एंड 225. तो इसका हमें फाइंड करना है HCF और यूज करना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है. ओके, तो सबसे पहले क्या? वी हैव द इंटीजर्स आर 135 एंड 225. द इंटीजर्स are 135 and 225. वो गिवन है. ओके, देन यहां पे हमें एक क्लियरली शो होता है कि 225 इज ग्रेटर देन 135 एंड वी नो दैट एंड 225 is greater than 135. ये क्लियरली यहां पर मेंशन. तो हम यहां पे यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो सबसे पहले क्या कि जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करोगे, तो आपको अप्लाई करना है, तो आप इस साइड में उसका प्रूफ कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसमें जो ग्रेटर नंबर बनेगा वो रहेगा आपका डिविडेंड. ग्रेटर नंबर एज ए डिविडेंड एंड जो स्मॉलर नंबर बनेगा वो रहेगा आपका डिवाइजर. सो सबसे पहले यहां पर लिख दिया ग्रेटर नंबर है आपका 225, उससे डिवाइड करोगे आप 135. ओके, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है आपका? A इज इक्वल टू BQ प्लस R. यही आपका क्या है? एल्गोरिथम है. A इज इक्वल टू व्हाट? BQ प्लस R. तो इससे हमें अगर ये सॉल्व करना हो तो आप लिख सकते हो 135 डिवाइड करेगा 225 को, बराबर है. तो सबसे पहले 135 वन जा 135 लिख दिया मैंने यहाँ पे. 135 वन जा 135, साइन रहेगा माइनस, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 2 माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल. सो हम यहां से 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, ये बन जाएगा 12. सो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 9. तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स अपने रिमाइंडर रहेगी यहां पर कितनी? 90 इज रिमाइंडर व्हेन 225 इज डिवाइडेड बाय 135. द क्वोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 90. जो जब हम इस एल्गोरिथम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो A हमारा रहेगा डिविडेंड. डिविडेंड है हमारा 225. 225 इज इक्वल टू B is divisor which is 135 into quotient is equals to 1 प्लस आपकी रिमाइंडर है यहाँ पर 90. बराबर है. तो यहाँ पे आप ये समझो कि 135 से हमने 225 को डिवाइड किया, लेकिन रिमाइंडर क्या है आपकी? 90 है. बराबर है. हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमें 0 हमारे रिमाइंडर नहीं है. ओके, तो अब क्या करोगे आप? नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप यूज करोगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर से आप 135 मीन्स जो डिवाइजर होगा उससे आप डिवाइड करोगे. सो अगेन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया 135 एज ए डिविडेंड, रिमाइंडर जो थी आपकी 90 एज ए डिवाइजर. ओके, अब आप उसको डिवाइड करोगे, आप इस साइड में भी उसको लिख सकते हो. जैसे ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पर भी 1 लिख सकते हो, जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो. ओके, सो 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो वंस अगेन 90 वन जा 90, सो माइनस 90 करेंगे. ओके, तो ये 1 यहां पे आएगा.
90 वन जा 90। सो 135 में से अगर 90 आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर देखो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट 45। 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, दैट इज टोटल आंसर बनेगा आपका 45। 45 इज ए रिमाइंडर, 1 इज अ क्वेश्चन एंड 90 इज अ रिमाइंडर। Again applying Euclid's division algorithm for the second step. So A is equals to B2 plus R, but A is a dividend and dividend of this step is 135. So 135 is equals to 90 into the quotient is 1. At the time remainder is 45. ये बन गया आपका सेकंड स्टेप। ओके, अभी भी आपकी रिमाइंडर 0 नहीं, तो हम अगेन अप्लाई करेंगे तो और एक नेक्स्ट स्टेप बनेगी आपकी। इस 45 से आप 90 को डिवाइड करोगे। सो अगेन 90 एज ए डिविडेंड, 45 एज ए डिवाइजर, और यहां लिखेंगे हम अपना क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, 45 वन जा 45, 45 टू जा 90, तो 45 टू जा 90। अब रिमाइंडर बनेगी आपकी 0, तो ये टू आपका आ गया क्वेश्चन, बराबर है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इज इक्वल टू B2 प्लस R, सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बने आपकी 0 बने। एंड इन दिस स्टेप द रिमाइंडर इज 0, द रिमाइंडर इज 0, तो हम लिख सकते हैं इन दिस स्टेप remainder is 0। तो इन दिस स्टेप रिमाइंडर इज 0। अगर इस स्टेप में ऐसी कौन सी स्टेप आएगी जिसमें रिमाइंडर 0 आती है, तो उसका जो रहेगा डिवाइजर इज द HCF। therefore divisor of these step is HCF of two numbers 135 and 225। तो यहां पे हम सोचेंगे कि जहां आपकी रिमाइंडर 0 आएगी, उस स्टेप का जो भी डिवाइजर होगा वो डिवाइजर अपने गिवन टू नंबर्स का क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो हमारा डिवाइजर क्या था 45, तो अब क्या आंसर है आपका 45 इज द HCF। सो 45 इज द HCF। आप लास्ट में लिखोगे therefore HCF is equals to 45। तो 45 is the HCF of 135 and 225। Okay, now this is question number 2. Same, find the HCF of 196 and 38,220 by using Euclid's division algorithm. So first we have to write the integers are 196 and 38,222। ओके, यहां पर क्लियर आपको दिखेगा 38,220 is greater than 196। So and 38,220 is greater than 196। Okay, now use Euclid's division algorithm, so find the HCF। अगर हमें उसका HCF फाइंड करना है तो अपना we have to use algorithm by Euclid's division algorithm भी बोल सकते हैं, या फिर Euclid's division lemma भी बोल सकते हैं। ओके, by Euclid's division lemma A इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका BQ प्लस R, बराबर। तो आपको क्या करना है कि जो ग्रेटर नंबर बनेगा, सो ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर एज डिवाइजर, तो आप उसको डिवाइड करोगे। तो यहां पर मैंने ग्रेटर नंबर ले लिया आपका 38,220 डिवाइडेड बाय 196। ओके, सो 196 से हम इसे डिवाइड करेंगे।
सो 196 टू अगर किया तो आपका आंसर इज ग्रेटर देन 382, तो उससे वो ग्रेटर बन जाएगा, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 वन जा 196, साइन रहेगा आपका माइनस, बराबर है। सो आप चाहे तो इसको इस साइड में भी लिख सकते हो, सेम रहेगा आंसर। नाउ माइनस किया हमने यहां से, so 2 minus 6 is not possible, therefore 12 minus 6 is equals to आपका आएगा 6। बोरो रिटर्न किया आपने, so यहां पर 8 minus 9 मीन्स 18 minus 9 is not possible, इसलिए अगेन हमने 1 बोरो किया था। so अब आएगा आपका 18 minus 9 it becomes मीन्स 9 मीन्स आपका 10 रहेगा, so 18 minus 10 is equals to what, 8। बोरो रिटर्न 3 minus 2, 2 is equals to what, 1। तो आपकी रिमाइंडर आई 186, ये बने आपकी रिमाइंडर, बराबर है। तो अब 186 इज द रिमाइंडर है, ओके। लेकिन हमारा नंबर तो आगे है, बराबर, 38,220 नंबर है। तो ये तीनों में से हम आगे अब 2 को हम नीचे ले आए, तो अब ये बन गया 1862, 1862। तब अभी वो आपका ये डिवीजन वगैरह बाकी है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप में लिखेंगे। तो 1862 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, ओके। तो अगर हम 196 से डिवाइड कर रहे हैं तो 196 इंटू वॉट, 196 इंटू 10 किया तो 1960 बनेंगे, बराबर है। तो 9 जा, so 196 9 जा, so 9 6 जा 54, carry 4, 9 9 जा 81, 81 plus 5 is equals to 86, carry 8, 9 1 जा 9 plus 8 is equals to 17। so subtract किया आपने यहाँ पर 2 minus 4 is not possible, therefore 12 minus 4 is equals to what, 8। बोरो रिटर्न किया 6 minus 7 is not possible, therefore 16 minus 7 किया, so 16 minus 7 is equals to आपके बनेंगे 9। एंड बोरो रिटर्न किया 7 plus 1 8, 8 minus 8 is equals to 0, 1 minus 1 is equals to what, 0। तो आपका आंसर आया 98 is the remainder, ओके। देन आफ्टर आपके पास और एक 0 था, इसलिए यहाँ पे 0 में लिया, तो आपका आंसर बना 980। सो 980 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, सो 196 5 are, so 6 5 are 30, carry 3, 5 9 are 45 plus 3 48, carry 4, then 5 1 are 5 plus 4 is equals to 9, माइनस किया 0 minus 0 equals to 0, 8 minus 0 8 is equals to 0 and 9 minus 9 is equals to what, 0। तो आपकी रिमाइंडर क्या बनी, यहाँ पर डायरेक्ट 0 आई। लेकिन कब आई, जब आप 38,220 को जब डिवाइड करोगे 196 से, तो रिमाइंडर क्या है, 0 एंड क्वेश्चन क्या है आपका 195। तो आप बाय यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम लिख सकते हो, a is equals to bq plus r, a is the dividend and dividend is 38,220 is equals to b is a divisor, 196 into क्वेश्चन आपका आएगा 195 प्लस रिमाइंडर क्या है आपकी 0। तब आप एक ही स्टेप में आपकी रिमाइंडर क्या आ गई, 0। अगर रिमाइंडर 0 हो तो हम बोल सकते हैं इन दिस स्टेप, दिस स्टेप रिमाइंडर इज 0, बराबर। सो रिमाइंडर अगर 0 हो तो उस स्टेप का जो डिवाइजर रहेगा, बराबर है। सो द डिवाइजर at these state is HCF of, किसका HCF रहेगा वो 196 and
38,220 बराबर है। तो द डिवाइजर एट दिस स्टेप इज द HCF ऑफ 196 एंड 38,220। तो उस स्टेप का डिवाइजर क्या है आपके पास 196 इज द डिवाइजर, देयरफॉर HCF of 196 and 38,220 is 196 itself. Same question is find the HCF of 867 and 255. Okay, तो सबसे पहले हम इंटीजर लिख लेते हैं। The integers are 867 and 255. It is clearly that 867 is greater than 225. लिख सकते हैं यहाँ पे therefore 867 is greater than 255। हम यूज करना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी हम बोल सकते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट A is equals to what? BQ plus R। तो अब हमें ये फाइंड करने के लिए हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो राइट हियर 867 is divided by 255. Okay, now 255 threes are, so 3 5s are 15, carry 1, 3 5s are 15 plus 1 16, carry 1, 3 2s are 6 plus 1 is equals to 7, 765. Okay, now 7 minus 5 is equals to 2, 6 minus 6 is equals to 0 and 8 minus 7 is equals to what? 1। तो आपकी रिमाइंडर बनेगी 102। तो आप यहां पे लिख सकते हो when by Euclid's division lemma 867 is the value of A, it is dividend, so 867 is divided by B means what? 225 or 55 into quotient रहेगा आपका 3 and at the same time the remainder becomes 102। Okay, तो ये आ गया आपका इस हिसाब से A is equals to BQ plus R, A is equals to B into Q plus R। But here the remainder is 102 and 102 is not equals to what? 0। Then by next step आप लिख सकते हो the divisor means 255 is divided by 102। बराबर है। अब 102 से उसे क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करते वक्त आएगा आपका 101 2s are 102 2s are 204, साइन रहेगा माइनस, 5 minus 4 is equals to 1, 5 minus 0 is equals to 5, 2 minus 2 is equals to what? 0। तो अब आपकी रिमाइंडर क्या है? 51। तो आप लिख सकते हो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equals to BQ plus R, the value of A is equals to 255 is equals to divisor रहेगा आपका 102 into that the same time the quotient is 2 and remainder is 51। But here the remainder is 51 which is not equals to what? 0। Then again आप उसको डिवाइड करोगे 102 को 51 से, so 102 is divided by 51, so 51 2s are 102, then remainder is 0। Okay, by Euclid's division algorithm the question आपका डिविडेंड रहेगा 102 is divided by 51, the quotient is 2, at the same time remainder becomes 0। बराबर है। So this step the remainder is what? 0। अब इस स्टेप में रिमाइंडर क्या है आपकी? 0। एट द सेम टाइम दिस स्टेप डिवाइजर क्या बना आपका? 51 एंड दिस स्टेप द डिवाइजर इज क्या है? 51। सो दिस स्टेप द डिवाइजर इज 51 is the HCF
ऑफ गिवन टू नंबर्स, क्या इस दे एचसीएफ हम लिख सकते हैं। सो वो एचसीएफ किसका रहेगा, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। सो जिस स्टेप में आपकी रिमाइंडर 0 आएगी उस स्टेप का डिवाइजर जो रहेगा वो डिवाइजर होगा आपका एचसीएफ द गिवन टू नंबर्स का। गॉट इट।